हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सागर कुमार, बर्नर ऑफ फाइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सीरियल एंटरप्रेन्योर। और आज कुछ ऐसे बुक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो बुक्स को मैंने पढ़ा और बेसिक नॉलेज वहां से लिया। तो यदि आप कुछ किताब पढ़ने का आदत डालना चाहते हैं तो कुछ बुक्स आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा। और उन बुक्स को यदि जो आपने डेप्थ में जा करके उतर करके देखा और कई बार उस बुक्स को यदि जो आपने रिवाइज किया, पढ़ा, तो आपके अंदर एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर एटीट्यूड, बेहतर नज़रिया आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहला बुक जो हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो अति प्रभावकारी 7 लोगों की आदतें, है ना? पहला बुक यदि हम लोग बात करें तो अति प्रभावकारी 7 लोगों की आदतें आप पढ़ें। और स्टीवन कॉवे के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने, समझने और लीडरशिप का ज्ञान आपको उसमें मिलेगा। बेसिक्स बहुत सारे अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया गया है और एक नया पैराडिज्म आपको देने का कोशिश वो करेंगे। उस बुक्स के थ्रू इतना ज़्यादा मैराक्लस तरीके से दिया गया है। तो फर्स्ट बुक जो हमने आपसे बात किया, अति प्रभावकारी 7 लोगों की आदतें, हमने बात किया। और दूसरा जो आता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना? ये बेसिक्स बुक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बेसिक्स बुक्स यदि आप पढ़ते हैं तो एक बेहतर फ्यूचर का प्लेटफॉर्म आप तैयार कर पाते हैं, जिसके आधार पे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू का देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को बड़ा कब सोचना है। जब आप बुरे विषम परिस्थिति में हैं, जब आप जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में घटना घट नहीं रहा है, उस समय आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सोच का जादू आप उस समय देख सकते हैं। यदि आपका सोच बड़ा होगा तो डेफ़िनेटली एक दिन आपके आने वाले समय में आपके साथ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ये बुक्स आपको वो हिम्मत, वो जुनून आपके अंदर पैदा करेगा, वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देगा कि यदि आप बड़ा सोच रखते हैं तो आने वाले समय में आप बड़े तरह से जादू कर पाएँगे और बड़ा तरीका से आपके जीवन में जादू आ पाएगा। तो ये दूसरा बुक हमने बात किया। तीसरा देखिए बुक आता है, शिव खेड़ा के द्वारा लिखा गया है, जीत आपकी, है ना? जीत आपकी। डेफ़िनेटली आप यदि पैशन्स रखेंगे, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ेंगे, प्रिपरेशन कभी नहीं छोड़ेंगे, लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, तो जीतना तो आपको है ही। तो जीतने वाला नज़रिया कैसा लिया जाए, इस बुक्स में बहुत सा अच्छे तरह से इलैबोरेट किया गया है। सो फ्रेंड्स, तीसरा बुक जो हम लोगों ने बात किया, शिव खेड़ा जी का है और जीत आपकी। बहुत ही बेसिक बुक और बहुत ही नया स्टार्टर जो चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर को एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म दें, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम करने वाला बुक्स है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आता है, सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक्स के थ्रू आपको बताया गया है कि यदि आप सोच सकते हैं तभी आप अमीर बन सकते हैं, है ना? तो जब आप थिंकिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो आप आगे चल कर के क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और यदि आप सोच नहीं सकते हैं तो उस चीज़, सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को धरातल पे लाने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले मेंटल लेवल पे उसको सोचना होता है, ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। और जब ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो 50% आपका अचीवमेंट तो हो जाता है। 50% आप किसी भी चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को समझने वाली बात क्या है कि सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। और यदि आप इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल तरीके से अपने लाइफ में देख सकते हैं। और इसी वजह से ज़्यादा जोर जो दिया गया है लेखक के द्वारा आपके अपने सोचने के तरीके पे, क्योंकि जब हम सोचते हैं तभी जाकर के उस सही वास्तविक दुनिया में हम किसी भी चीज़ को लेकर लेकर आ पाते हैं। और देखिए, नेक्स्ट जो आता है आपका फिफ्थ बुक्स के बारे में बात करें तो रिच डैड पुअर डैड सीरीज को आप पढ़ें। बहुत सारा बुक्स हैं इसके थ्रू। जैसे रिच डैड पुअर डैड की बात कर सकते हैं, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट की बात कर सकते हैं, गाइड टू इन्वेस्ट की बात कर सकते हैं, व्हाई आई वांट टू बिकम यू रिच के बारे में बात कर सकते हैं, बिजनेस स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं, 21वीं सदी का व्यवसाय के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारा मैराक्युलस तरीके से रिच डैड पुअर डैड करके ये बुक इन्होंने लिखा है। सो फ्रेंड्स, रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा है और इनका बुक भी पढ़ करके आपके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेशन आएगा और जिसके द्वारा जीवन में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इन बुक्स को यदि आपने ध्यान रखा तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लाइफ में एक ग्रोथ देख पाएंगे और एक वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा, क्योंकि दुनिया आप पे विश्वास तभी करेगा जब आप सफल होंगे। लेकिन पहले हम लोगों को, सफलता से पहले हम लोगों को खुद पे विश्वास करना होता है। और खुद पे विश्वास आप तभी कर पाएंगे जब अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, अच्छे बुक्स के संगत में रहेंगे। अब अच्छे लोग स्टार्टिंग में जब आप सफल हैं, नहीं हैं, तो अच्छे लोग आपके पास टाइम देने के लिए तो तैयार है नहीं। तो आप उनके द्वारा लिखे गए बुक्स का ही सहारा लेकर के और बुक्स को स्टडी करके उनके उनके जितने भी गुण हैं, उन गुण को धीरे-धीरे आप क्या कर सकते हैं, या उनके जो भी टीचिंग्स हैं उसको आप धीरे-धीरे जीवन में उतार सकते हैं। और जब जीवन में उतारेंगे तो आपका डेफ़िनेटली है लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। सो नेक्स्ट जो है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी के द्वारा है। देखिए, हम लोग लोगों के बिज़नेस में हैं। आज के डेट में हम लोगों का जो भी काम है वो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। तो यदि हमारा लोक व्यवहार में मास्टरी नहीं होगा, पीपल स्किल में यदि हम लोग मास्टर नहीं करेंगे, तो हम लोग नहीं सीख पाएँगे। तो हम लोगों को
पब्लिक रिलेशन पे भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि आज ऑडियंस हमें चाहे, हमारी बातों को पसंद करे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये तभी संभव है जब हम लोक व्यवहार में निपुण बनेंगे। तो आज आपके अपने स्किल के साथ-साथ आपको लोगों के साथ व्यवहार करने में भी निपुण होना पड़ेगा, और जब आप लोगों को व्यवहार करने में निपुण होंगे, तभी जाकर के मिरेकल तरीके से सफलता आपके पास आएगा, और तभी आप लोगों के पसंदीदा बन पाएँगे, और तभी लोग आपके फॉलोअर्स बन पाएँगे, तभी आपको लोग चाहने लगेंगे। तो ये भी बुक जो है बेसिक बुक है, और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बुक है, और जो आपको इसलिए चैलेंजिंग मैं इसको बोल रहा हूँ, ताकि आपको इनके कहे तो इनके द्वारा दिए गए सजेशंस को अपने लाइफ में जब तक आप उतारते नहीं हैं, तब तक आप जीवन में सफलता को पाएँगे नहीं, और ये छोटे-छोटे मिस्टेक्स यदि आप करेंगे, तो जीवन में सफलता आपसे कोसों दूर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इन बुक्स को थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करें, ध्यान दें, और भी देखिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं द सीक्रेट, इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोंडा वर्न के द्वारा ये बुक्स लिखा गया है, और द सीक्रेट का भी सीरीज़ है, 4, 5, 6 बुक है, और इसको जब स्टडी करते हैं तो एक-एक चीज़ आप अपने मेंटल के फंक्शन को समझ पाते हैं, कैसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाते हैं, और किस तरह से हम लोग रहस्य को समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग जीवन में लाना चाहते हैं तो उसको कैसे लाएँ। तो इन बुक्स के द्वारा यदि जो आप थॉरो स्टडी करेंगे, तो एक-एक रहस्य आपको सामने आता जाएगा कि कैसे आप अपने सपनों से मिल सकते हैं, कैसे आप अपने चाहे गए वस्तुओं से मिल सकते हैं, कैसे आप चाहे गए समृद्धि को अपने जीवन में आप ला सकते हैं। तो इन बुक्स को यदि आप फ़ोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक एक बुक्स की और मैं चर्चा थोड़ा यहाँ पे करना चाहूँगा, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी बुक्स आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिरेकल लाने वाला है, बहुत ज़्यादा मिरेकल लाने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये 8 बुक का मैंने अभी चर्चा किया है, और भी आगे हम लोग सजेस्ट करते रहेंगे, और बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स हैं, क्योंकि किताब ही आपकी ज़िंदगी बनाने का काम करता है। किसी भी प्रोफ़ेशन में सफलता की बात करें तो बिना पढ़ाई किए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये बात अलग है कि आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में ट्रेडिशनल अ, बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ हट के पढ़ना चाहते हैं। आज तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग समझें, और जब ये सब को समझेंगे तो जीवन में हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएँगे, और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस को ला पाएँगे। सो अपना एक हैबिट डेवलप करिए किताब पढ़ने का। किताब जब आप पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। बिना किताब पढ़े आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।